बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग कैसे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन करवा लिए और आज क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2√x-3 और x√x होल रेज़्ड टू पावर 23। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को किया, बिल्कुल वही स्टाइल है इस क्वेश्चन का, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें जब इसको कंपेयर करेंगे तो x नॉट के साथ करेंगे, जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑफ x में हमने किया है, ठीक है ना। तो आइए इसका स्टार्ट ले लेते हैं। लेट ये जो स्टेटमेंट है 2√x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x होल रेज़्ड टू पावर 23, इसको आप बेसिक जो स्टेप है बाइनोमियल का a प्लस बी और होल रेज़्ड टू पावर n के बराबर लेते हैं, ठीक है। चूँकि हमने टर्म मालूम करना है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिया गया टर्म मालूम, तो टर्म के लिए टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे TR+1 वाला, और उसमें हमें a b n की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट को a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर n के बराबर ले लिया है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेयर a किस इसके बराबर है, 2√x के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद b जो है ये किस इसके बराबर -3 डिवाइडेड बाई x√x, ये सुन आपको b नजर आता है, जबकि n जो है ये 23 के बराबर है, सुन आपको ऊपर पावर नजर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है कि लेट TR+1 which is equal to n combination r a raised to the power n minus r b raised to the power r, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से बी द रिक्वायर्ड टर्म या बी द रिक्वायर्ड कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ए बी एन की वैल्यूज लगाने हैं और आर को फिर कंपेरिजन से हम ड्रा करेंगे। तो देखिए TR+1 which is equal to n स्टूडेंट किस इसके बराबर है 23 कॉम्बिनेशन r, फिर a किस इसके बराबर है आपको यहाँ पर नजर आता है 2√x होल रेज़्ड टू द पावर ऑफ 23 माइनस r, और b किस इसके बराबर है -3 डिवाइड बाई x√x और होल रेज़्ड टू द पावर ऑफ r मैंने लिख दिया है, ठीक है। a b n की वैल्यू इसमें लग गए। अब हमने x को साइड पर निकालना है, TR+1 which is equal to 23 कॉम्बिनेशन r, और इसको आप देखें, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि 2 के ऊपर पावर अलग लिख लेते हैं 23 माइनस r, ठीक है ना, जबकि x अंडर रूट जो है इसके ऊपर हम पावर अलग लिख लेते हैं, देखिए 23 माइनस r, इसमें यहाँ पर जो आपको -3 नज़र आता है इसके ऊपर अलग r लिख लेते हैं, और 1 और x अंडर रूट x जो आपको नजर आता है इसके ऊपर हम r यहाँ पर अलग लिख लेते हैं। अच्छा, तो TR+1 which is equal to 23 कॉम्बिनेशन r, सही ना, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 23 माइनस r, ये मैंने लिख दिया, इसके साथ ये दूसरा कांस्टेंट लिख रहा हूँ -3 रेज़्ड टू द पावर r, और x जितना भी उसको मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x अंडर रूट को स्टूडेंट हम करते हैं 1/2, ठीक है ना, ये जो स्क्वायर रूट आपको नजर आता है, और इसके ऊपर पावर क्या लिखा है 23 माइनस r, ये आपको नजर आता है, ठीक है ना। और ये जो है इसको स्टूडेंट मैं इस तरह लिख लेता हूँ x डॉट x 1/2 होल रेज़्ड टू पावर r, जिस तरह लिखे हैं उसी तरह हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। अच्छा, तो TR+1 which is equal to, मैंने स्टूडेंट ये लिख लिया है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर शायद हो जाइए 23 कॉम्बिनेशन r, मैंने ये लिख लिया है 2 रेज़्ड टू द पावर 23 माइनस r और डॉट -3 रेज़्ड टू द पावर r, और इसके बाद इसको स्टूडेंट आप जरा देखें, इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ x रेज़्ड टू द पावर 23 माइनस r डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट ये देखें, बेस सिंगल है, पावर डम पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना।
और डिवाइडेड बाई, इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। बेसिस बराबर है, पावर प्लस कर रहा हूँ तो x1 + 1 और 2 आ जाएगा और होल इसके ऊपर r जिस तरह लिखे उसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे अगर इस स्टेप की आपको समझ में यहाँ पर मैंने इसको बहुत मिल के लिखा है तो यहाँ पर आप इसको नीचे देख सकते हैं। 23 कॉम्बिनेशन r मैंने ये लिख लिया है, 2⁻23 माइनस r, ये डॉट -3⁻r ये लिखा है। और इसको आप देखिए स्टूडेंट, x⁻23 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई x⁻2 1 are 2 + 1 इससे स्टूडेंट 3/2 आ जाएगा और r जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख दिया है। क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू 23 कॉम्बिनेशन r 2⁻23 माइनस r डॉट -3⁻r ये, और ये हो जाएगा x⁻23 माइनस r डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई बेस सिंगल पावर डबल, तो x⁻3r/2 लिख लिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 23 कॉम्बिनेशन r 2⁻23 माइनस r -3⁻r, और ये स्टूडेंट देखिए बेसिस बराबर है तो स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x⁻23 माइनस r डिवाइड बाई 2 माइनस 3r और डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PR+1 विच इज इक्वल टू 23 कॉम्बिनेशन r, ठीक है, 2⁻23 माइनस r -3⁻r, और स्टूडेंट ये आप देखें आपको x⁻, ये ऊपर इसके जो एक्सपोनेंट इसको जरा देखिए 2 और 3 डिनोमिनेटर है, यानी कि इसका एलसीएम 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 23 माइनस r और -3r और होल डिवाइडेड बाई 2 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख दिया है। तो TR+1 विच इज इक्वल टू 23 कॉम्बिनेशन r 2⁻23 माइनस r -3⁻r, और इसके बाद है x⁻23 माइनस 4r होल डिवाइडेड बाई 2। इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x में आप लोगों ने पढ़ा था, या इसमें क्या है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उस टर्म को कहते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, यानी कि x नहीं होगा जिसमें, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि उसका तो जब हम कंपैरिजन करेंगे वो x0 के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप स्टेप को देखिए, ये जो आपको फैक्टर नजर आता है टर्म के फार्मूले में, इसको आप कंपेयर करेंगे किस चीज के साथ, x0 के साथ। x⁻23 माइनस 4r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x0। बेसिस बराबर इसको कैंसिल किया तो 23 माइनस 4r होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 0 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइम में आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। 23 माइनस 4r इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। 23 इज इक्वल टू 4r आ जाएगा। हमने चूंकि r फिलहाल मालूम करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, तो r स्टूडेंट हमारे पास आता है 23/4। और स्टूडेंट अगर आपको याद हो, ये r जो है ना, ये दो तरीकों से हम इसको मैच कर सकते हैं। r तो देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। r में क्या करेंगे, r की जगह 23 क्या लगाएंगे, ये 4 लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, और टर्म क्या हो सकता है, टर्म फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। दूसरी बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन में यहाँ पर r की जगह 23/4 आएगा, और इसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन में n और r दोनों क्या होंगे, होल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ कि सिंस r is equal to 23/4 which is not a whole number, ठीक है ना। सो
So constant term in the expansion of ये जो आपको ऊपर दिया गया है 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स होल रेज़ टू पावर 23 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या है वो नहीं होगा, यानी कि इस एक्सपेंशन में सारे टर्म कितने होंगे 24 होंगे। ऊपर पावर आपको 23 नजर आता है तो नंबर ऑफ टर्म 24 होंगे और उसमें से इसमें से हर टर्म में क्या होगा x होगा। 24 के 24 टर्म में क्या होगा x मौजूद होगा। कोई भी ऐसा टर्म इस 24 टर्मों में नहीं है जिसमें क्या है जिसमें x ना हो, यानी कि वो कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है ना। लिहाजा हमारा आंसर क्या है कि ये डियर स्टूडेंट आप लिखें कि चूंकि r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, सो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है नॉट पॉसिबल है। ओके, अच्छा आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो तो इसमें हमें दिया गया कि फाइंड आउट पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस अंडर रूट 3 होल पावर 5 को प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 होल पावर 5। तो ये स्टूडेंट 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के और ये तीनों ही एक स्टाइल के हैं। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, मैंने आपको कहा था कि बाइनॉमियल केस में जब a और b के दरमियान में प्लस आ जाए तो सारे टर्म क्या होंगे वो प्लस होंगे, और अगर इसके बीच में दरमियान में क्या आ जाए माइनस आ जाए यानी कि a माइनस बी फॉर्म आ जाए तो सुनो ये तो आप लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर में देखा होगा या a माइनस बी होल क्यूब में भी देखा होगा। इसमें फिर साइन के अंदर अल्टरनेट चेंज आता है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि पहले प्लस फिर माइनस, ये इस स्टाइल में ये टर्म इसके आएंगे। ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है इसमें सारे टर्म बाकी किसी चीज में फर्क नहीं, देखिए इधर 2 इधर अंडर रूट 3 यहाँ पर अंडर रूट 3 इधर 5 सिर्फ इस माइनस और इस प्लस का चेंज है इसमें। तो जितने टर्म यहाँ पर होंगे वही टर्म यहाँ पर भी आएंगे, सिर्फ इसमें यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर अल्टरनेट चेंज होगा किस चीज का साइन का। ओके, अच्छा इसके एक्सप्रेशन को देखें। पहले ये जो आपको फॉर्म नजर आता है मैं इसको लिख लेता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 होल 5, इसके बाद प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 होल पावर 5 इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए मैं ये जो आपको नजर आता है इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम के बेस पर इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो स्टेप को देखिए, दिस इज इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 0 2 रेज़ टू द पावर 5 और अंडर रूट 3 नॉट। ठीक है ना। प्लस स्टूडेंट आपको पता होगा कि बाइनॉमियल एक्सपेंशन किस तरह होती है, इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन किए कंसेप्ट में दी हुआ है। तो 5 कॉम्बिनेशन 0 a पहला टर्म a इसके ऊपर पावर इन दोनों का डिफरेंस आएगा और ये b जो है इसके ऊपर पावर कौन सा आएगा ये नीचे वाला आएगा। 5 कॉम्बिनेशन 1 2 रेज़ टू द पावर 4, देखिए पहला इसका पावर डिक्रीज होगा इसका और अंडर रूट 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 क्यूब आ जाएगा, 5 माइनस 2 से 3 आता है। ठीक है ना। और यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसके बाद प्लस चलो ये इसको इसी तरह एक्सपेंड कर लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 3 2 स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 3 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 तो इसी तरह लिखेंगे क्योंकि 5 माइनस 4 से 1 आता है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 3 के ऊपर कौन सा पावर आएगा ये 4 आ जाएगा। ओके और प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 में 2 के ऊपर 0 आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 को लिखने की जरूरत नहीं है और अंडर रूट 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक्सपेंशन की है किस चीज़ की, इस फॉर्म। ओके, अच्छा इसके बाद प्लस मैंने लिख लिए हैं। अभी ये जो दूसरा फॉर्म आपको नजर आता है बाइनॉमियल का, ये अभी इसकी एक्सपेंशन हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब इसके एक्सपेंशन को शुरू करेंगे, सारे यही टर्म होंगे, बस बाकी भी को सोचना भी नहीं इस पर, इनको देखते जाए, लेकिन सिर्फ साइन जो है ना ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट ये यही टर्म भी लिख सकते हैं। तो पहला इसका आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 0 2 रेज़ टू द पावर 5 और अंडर रूट 3 नॉट। ठीक है ना। इसके बाद माइनस होगा, पहला प्लस फिर माइनस। ये स्टूडेंट टर्म आपस में मौजूद पर मौजूद है, इसको बस लिखते जाए।
ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस हो, इसकी बारी है 5 कॉम्बिनेशन 2 क्यूब अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा और टर्म आ जाएगा ये वाला 5 कॉम्बिनेशन 3 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 का क्यूब। ओके, ये हो गया। अब इसकी बारी है, माइनस साइन आ गया तो इसके बाद प्लस आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4 2 अंडर रूट 3 रेज़ टू द पावर क्या जाएगा 4 आ जाएगा, फिर माइनस के बाद प्लस के बाद क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो टर्म कौन सा रह गया है ये 5 कॉम्बिनेशन 5 को और अंडर रूट 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक इसकी एक्सपेंशन हो गई है। अब इसके बाद किया है, अब स्टूडेंट इसके बिल्कुल इसकी यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है ना, डायरेक्ट सिर्फ आप इसको देखें कि इसमें कैंसिलेशन किस किस की होती है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये 5 कॉम्बिनेशन 1 इसको देखें, ये प्लस है और ये किया है माइनस है, तो स्टूडेंट ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद किया है, इसके बाद आप देखिए ये माइनस का टर्म कौन से 5 कॉम्बिनेशन 3 है, 5 कॉम्बिनेशन 3 इसको देके स्टूडेंट और आप इस टर्म को देखें, ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये माइनस है और ये क्या है ये प्लस का है। ओके, और इसके बाद आखिरी जो टर्म है वो कौन सा 5 कॉम्बिनेशन 5 का, आप इसको देखिए यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन 5 अंडर रूट 3 रेज़ टू द पावर 5, एक ये है और दूसरा इसका नेगेटिव ये है, तो जिसमें r 8 होता है, r 8 का मतलब ये है कि यहाँ पर नीचे आप देखिए यहाँ पर ये r की प्लेस है 0 1 2 3 4 और 5 4, तो जिसमें r 8 होते हैं यानी कि 1 यानी कि 3 यानी कि 5 हो, इसमें पहले एक्सपेंशन में और दूसरे एक्सपेंशन में इसकी कैंसिलेशन यहाँ पर हो रही है, आपने देख लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रह गए हैं, एक ये टर्म इसका दूसरा जोड़ा यहाँ पर मौजूद, इसको देखे और ये दोनों देखे, ठीक है ना, ये दोनों, तो इसको स्टूडेंट में लिख सकते हो 2 मरतबा आए हैं 2 into 5 कॉम्बिनेशन 0 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके, बाकी अंडर रूट 3 होल नॉट जो है ना इससे 1 आता है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसके बाद प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 इस टर्म को देखें और इसका दूसरा जोड़ा यहाँ पर मौजूद, देखे स्टूडेंट ये देखे और ये देखे 2 मरतबा आया है, यानी कि x प्लस एक्स स्टाइल में है 5 कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इसके बाद आखिर में 5 कॉम्बिनेशन 4 यहाँ पर है इधर, और 5 कॉम्बिनेशन 4 स्टूडेंट आपको यहाँ पर भी नजर आता है, तो यह आ जाएगा 2 into 5 कॉम्बिनेशन 4 तो इसी तरह लिखेंगे और अंडर रूट 3 के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू अच्छा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट 5 कॉम्बिनेशन 0 जो है ना ये क्या है ये 1 के बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 5 4 ये हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, 2 ये लिख लिया 5 कॉम्बिनेशन 0 स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं 1 आता है, और 2 रेज़ टू पावर 5 ये जिस तरह है उस तरह मैंने लिखे हैं, प्लस स्टूडेंट 2 मैंने ये लिख लिया है मल्टीप्लाइड बाई, अब 5 कॉम्बिनेशन 2 से गालिबन 10 आता है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से, 5 कॉम्बिनेशन 2 तो स्टूडेंट इससे 10 आता है, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 10, मैंने इसकी जगह लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये देखे स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं सिर्फ 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आता है 2 आता है मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट 5 कॉम्बिनेशन 4 जो है ना ये 5 के बराबर है, ठीक है, आप इसको देखिए 5 कॉम्बिनेशन 4 तो स्टूडेंट ये 5 के बराबर है, ठीक है, ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, 4 आता है मल्टीप्लाइड बाई 2 स्टूडेंट इसी तरह होगा ये 2, और इसको ज़रा देखिए अंडर रूट 3 के ऊपर क्या स्क्वायर रूट है 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 4 आपको नजर आता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा स्टूडेंट, इसको जरा देखिए ये 2 और इन दोनों का मैंने बेसिस बराबर पावर प्लस कर ली है, ठीक है ना, तो प्लस इसमें क्या आ जाएगा ये 2 10s आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों,
और 2 क्यूब स्टूडेंट किस इसके बराबर 8 के बराबर, और 8 3 ज़र क्या आ जाएगा 20, और साथ साथ इसको सिंप्लीफाई कर दे जाए, 2 4 ज़र 8 और 8 2 ज़र आ जाएगा 16 स्टूडेंट ये आ गया, इसमें 2 ज़र तो 3 पावर स्टूडेंट ये 2 रह गया है, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर स्टूडेंट किस इसके बराबर है 9 के बराबर है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक 2 रेज़ टू पावर 6 ले गया है, 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 6, इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 64, ठीक है, ये आ गया 64, इससे 2 रेज़ टू पावर 6 से आता है 2 रेज़ टू पावर 6, ये जो टर्म है इससे आता है 24, और इसके बाद प्लस ये दोनों जो है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो चलो कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। अच्छा 20 मल्टीप्लाइड बाई 24, स्टूडेंट इससे आता है 480 आता है, और प्लस और 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 से स्टूडेंट हमारे पास आता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो इस स्टूडेंट हमारे पास आता है 144। अब स्टूडेंट इन सब को अगर आप प्लस करें तो हमारे पास जो आ रहा है इसको आप देखें 64 प्लस 480 और प्लस 144, तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 688, हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है, वो 688 आ रहा है। स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, मैंने आपको बताया अभी तक कि 5 कॉम्बिनेशन 4 से 5 आता है, ठीक है ना, मैंने बोला 5 था लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा क्या है 4 लिखा है। तो स्टूडेंट इस 4 को अगर हम क्या करें, ये 5 कर ले, क्योंकि 5 कॉम्बिनेशन 4 जो है ना ये स्टूडेंट 5 के बराबर है, ये स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक नहीं है, असल जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर ऊपर स्टेप में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 4 नहीं आता है, यहाँ पर 5 आता है, क्योंकि 5 कॉम्बिनेशन 4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, तो इससे क्या आता है, इससे 5 आएगा। तो स्टूडेंट जब ये 5 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर फिर क्या जाएगा, ये 144 जो है स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 180, क्या जाएगा 180 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर स्टूडेंट फिर 20 आता है, क्या आता है 20 आता है। इस 4 से जब 5 बनता है तो इसमें ये दो छोटे छोटे इसमें चेंजेस आते हैं। अब स्टूडेंट इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो ये 688 नहीं आएगा, आप स्टेप को देखिए 0 + 0 + 4 से क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद 8 + 8 से क्या गया 16 आ गया, 16 और 6 से क्या आता है 22 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 हो गया ये और 2 कैरी हो गया। इसके बाद 1 + 4 से क्या आता है स्टूडेंट 5 आता है, और 5 में ये 2 प्लस करें तो क्या आता है 7 आता है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या बन जाता है 724 बन जाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स थे और तीनों बिल्कुल एक ही स्टाइल के एक जैसे हैं। मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करवा लिया और पार्ट नंबर आखिरी जो है पार्ट नंबर तीसरा जो है इसको करवा रहा हूँ। बाकी पार्ट नंबर 2 की आप खुद प्रैक्टिस करें, इसमें कोई इस तरह चेंज है ही नहीं। तो इस और ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 जो है ये दोनों पार्ट्स का यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं स्टूडेंट, आप देखें a + b होल रेज़ टू द पावर 5 और प्लस a - b होल रेज़ टू द पावर 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये पहला जो आपको बाइनोमियल केस नजर आता है इसकी एक्सपेंशन करते हैं। दरमियान में प्लस लिखे हैं, सारे टर्म इसके क्या होंगे वो पॉजिटिव होंगे। दरमियान में इधर माइनस लिखे हैं तो एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा अल्टरनेट चेंज होगा साइन का, ठीक है। तो पहले आप इस एक्सपेंशन को देखिए 5 कॉम्बिनेशन 0 a रेज़ टू द पावर 5 और स्टूडेंट b इसलिए नहीं लिखता कि b के ऊपर पावर 0 आएगा, b नॉट 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 a रेज़ टू द पावर 4 और b पावर 1 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2
ए पावर किया जाएगा 3 स्टूडेंट, ए का पावर स्टेप वाइज रिड्यूस होगा और बी का पावर स्टेप वाइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज है ना। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 ए स्क्वायर और बी क्यूब प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 और ए बी 4 प्लस इसके बाद है यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन 5 और बी आ जाएगा 5, इसलिए कि ए के ऊपर आ जाएगा 5 - 5 जो कि 0 आता है और बी नॉट 1 के बराबर होता है, सॉरी ए नॉट 1 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने एक्सपेंशन की है ना, ठीक है ना, इधर तक ये मैंने इसकी एक्सपेंशन की है। अब इसके बाद प्लस ये मैंने रेड कलर में लिखा है ताकि आपको पता चले इसके बाद ये दूसरा एक्सपेंशन शुरू होता है। बिल्कुल यही टर्म होगा जो आपने ऊपर लिखे हैं, सिर्फ साइन में चेंज आएगा, ठीक है ना। पहला प्लस होगा, देखिए स्टूडेंट ये बस जो टर्म लिखे इसको देखते जाएं। 5 कॉम्बिनेशन 0 ए पावर 5, लेकिन साइन यहाँ पर दूसरा होगा माइनस। 5 कॉम्बिनेशन 1 ए पावर 4 और बी, फिर प्लस लिखेंगे माइनस के बाद 5 कॉम्बिनेशन 2 ए क्यूब और बी स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 ए स्क्वायर और बी क्यूब। इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे और 5 कॉम्बिनेशन 4 ए बी 4 और आखिर में क्या हो जाएगा -5 कॉम्बिनेशन 5 बी पावर 5। ओके, तो दिस इज इक्वल स्टूडेंट टर्म तकरीबन सारे एक जैसे, लेकिन कुछ भी इस तरह है कि प्लस माइनस वाली बात है, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। जिसमें आर ऑड नंबर है, और ये नीचे जो आपको कॉम्बिनेशन में नजर आता है ये एन होता है, ये आर होता है। ये देखिए 1, इस टर्म को स्टूडेंट आप देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसका एडिटिव इनवर्स ये स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है। ओके, अच्छा इसके बाद ये 5 कॉम्बिनेशन 3 को देखिए, 5 कॉम्बिनेशन 3 ये इसका नेगेटिव फॉर्म आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 5 को देखिए, ये जो लिखा है इसका नेगेटिव आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट हम कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। ये सारे कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास जो रह गए हैं वो कौन कौन से हैं, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट ये एक 5 कॉम्बिनेशन 0, इसका दूसरा जोड़ा ये है, दोनों प्लस में है, तो 2 इंटू जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में करवा लिया था मैंने, और ए रेज़ टू पावर दिया जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 एक ये है और दूसरा टर्म इसका ये है, ये स्टूडेंट आप देखिए और ये देखिए, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 ए आ जाएगा क्यूब और बी आ जाएगा स्क्वायर और प्लस और 2 स्टूडेंट सारी यहाँ पर लिखे क्योंकि 2 मरतबा आया है। और इसके बाद 5 कॉम्बिनेशन 4 स्टूडेंट ये एक ये आपको नजर आएगा और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, 2 मरतबा आया है। 2 × 5 कॉम्बिनेशन 4 और ए बी 4 आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट 5 कॉम्बिनेशन 0 किसके बराबर है, 5 कॉम्बिनेशन 0 1 के बराबर है और ए 5 इसी तरह हो गया प्लस 2 स्टूडेंट मैंने ये लिख लिया 5 कॉम्बिनेशन 2 आप चेक कर सकते हैं 10 के बराबर है, बाकी ए क्यूब और बी स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। फिर 2 मेरे स्टूडेंट ये लिखे और 5 कॉम्बिनेशन 4 स्टूडेंट जो है इससे पहले पार्ट में भी यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, 5 कॉम्बिनेशन 4 स्टूडेंट 5 के बराबर है और मल्टीप्लाइड बाई ए बी 4 जिस तरह लिखे उसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अच्छा इसके बाद 2 1s are 2 ए 5 आ गया और प्लस 2 10s आ जाएगा 20 ए क्यूब बी स्क्वायर ये आ जाएगा और प्लस 2 5s स्टूडेंट आ जाएगा 10 और ए बी आ गया 4 ए बी 4। तो स्टूडेंट ये सोल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 जो है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन करवा लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस एक्सरसाइज का जो बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।